गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो हर रोज शिव का नाम लिए बिना पानी तक नहीं पीता था। उसके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक बैल था, जिसकी मदद से वो खेती करता था। ओम नमः शिवाय। तुम्हारी पूजा हो गई? बताओ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और कितनी पूजा करोगे? इतनी भक्ति से क्या तुम्हारा पेट थोड़ी ही भरने वाला है? ओम नमः शिवाय। अभी क्या चाय पानी पियोगे या नहीं? रोज सुबह उठकर एक ही मंत्र जपते रहते हो, जिंदगी भर यही कर रहे हो। नमः शिवाय। तुम तो जानती हो, जब तक भोले बाबा को मैं प्रसाद न चढ़ा दूं, मैं कुछ भी नहीं खाता पीता। तुम ये हर रोज एक ही बात क्यों बोलती हो? भोले बाबा के आशीर्वाद से ही तो हमारा परिवार चल रहा है। इसे परिवार चलना कहते हो? नमक खरीदने जाते हो तो चावल खत्म हो जाते हैं। महादेव के सामने जाकर तो थोड़ा रोना धोना कर सकते हो ना? शायद वो ही आपको चावल दे दे। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। बाबा भोलेश्वर एक दिन मुझे ठीक देंगे। जब तुम मांगोगे उस दिन मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगी। मैं चलती हूँ। स्वर्ग में? स्वर्ग में क्यों? चाय पीने जा रही हूँ। मैं बार बार चाय गरम करके नहीं दे सकती। चुपचाप चाय पी लो। हाँ। अरे सुन रहे हो, आज पूरा काम करना पड़ेगा, नहीं तो पत्नी छोड़ेगी नहीं मुझे, समझ रहे हो ना? ठीक है ठीक है, कल हम लोग बीज रोपेंगे, ठीक है? अरे ये देखो, इसे नींद आ गई। अरे उठ, खेत में जाना है, काम करना है। अरे क्या हुआ तुझे? हाँ? अरे क्या हुआ? हे बाबा महेश्वर, ये क्या हुआ? तुम्हारा वाहन तुम्हारे ही सांप के काटने से थर-थर करके मर गया। हाय हाय, हे बाबा महेश्वर, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं मेरी? एक तो मेरे घर में इतनी चिड़चिड़ करने वाली मेरी पत्नी, अब मैं कैसे अपना संसार चलाऊंगा? मैं कैसे खेती करूंगा बाबा? कैसे खेती करूंगा? आप ही बताइए। मैं कैसे अपनी पत्नी को खाना खिलाऊंगा? आप कुछ तो व्यवस्था कीजिए बाबा महेश्वर, कुछ तो व्यवस्था कीजिए। जब तक आप कोई उपाय नहीं करेंगे बाबा, मैं यहाँ पे ऐसे ही बैठा रहूंगा बाबा, यहाँ से बिल्कुल नहीं उठूंगा। रोते रोते रमेश बैल के ऊपर माथा रख के सो जाता है और उसी बेटा देखो, मैं आ गया हूँ। बाबा, बाबा आप आ गए। मैं जानता था बाबा कि आप आएंगे। बोल बोल, तुझे क्या चाहिए? बाबा आप तो सब कुछ जानते हैं बाबा। देखिए बाबा, मेरे पास एक ही बैल था बाबा, वो मर गया। अब आप ही बताइए मैं खेती कैसे करूँगा बाबा? कैसे फसल होगी? बाबा बाबा मुझे एक बैल चाहिए, मुझे एक बैल चाहिए बाबा। मैं तुझे एक बार वरदान दूंगा, तुझे जो मांगना है तू मांग ले, क्योंकि बार बार मांगने से मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। इसलिए जो मांगना है वो सोच समझ के मांगना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए बाबा, मुझे एक बैल चाहिए बस, मुझे सिर्फ बैल चाहिए। सोच समझ के बोल रहा है ना, तो बाद में तुम मुखरना मत, तब मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं बाबा, मैं बिल्कुल सोच के बोल रहा हूँ बाबा। मुझे बैल चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे। हाँ बाबा। ठीक है, तथास्तु। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, सुन रही हो? कहाँ हो? अभी भी जिंदा हूँ। बोलो सुबह से तुम कहाँ थे? खाना खाने भी नहीं आए। आज मैं क्या बताऊँ, बहुत बड़ा कांड हो गया। वो तो हर रोज तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता। आज क्या हुआ बताओ जरा। बाबा आए थे। कौन बाबा? अरे भोले बाबा, अरे वही, अरे भोले महेश्वर। हैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या नशा करके आए हो? नशा करोगे बोलो। अरे बताता हूँ। अरे मैं खेत की तरफ जा रहा था, तभी काले नाग ने मेरे बैल को डस लिया और मेरा बैल मर गया। मैं तो वहीं बैठकर रोने लग गया। मैंने सोचा कि जब तक मेरा बैल वापस नहीं आएगा मैं घर नहीं आऊंगा। उसके बाद बाबा महेश्वर आके मुझे वरदान मांगने को कहे, तो मैंने उनसे मेरा बैल मांग लिया। क्या कहा? क्या कहा तुमने? महादेव ने तुम्हें दर्शन दिए और तुमने पैसा छोड़कर बैल मांगा? ये क्या किया? बताओ, क्या कहा? जो मैंने चाहा वो मुझे मिला। बताओ, अच्छा किया ना? बताओ। हे ऊपर वाले, मैं मर
क्यों नहीं जाती? घर, गाड़ी, पैसा ये सब छोड़ के इस आदमी ने बैल मांगे। क्या करूं मैं इस आदमी का? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा ने मुझसे कहा था, लेकिन फिर भी मैंने आपसे शादी ही क्यों की? अपने सब छोड़कर बैल मांगे। कल सुबह मैं बाबा के पास फिर जाऊंगा, ठीक है? तुम गुस्सा मत करो ना। मैं देखना कल ना पैसा, कौड़ी, सोना, चांदी सब मांग के लाऊंगा। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे जल्दी चल। सुबह सुबह अगर नहीं गए तो बाबा महेश्वर को पकड़ नहीं पाएंगे। वो भी तो बहुत व्यस्त रहते हैं ना, और उनका भोला मन। तुमको तो सब पता है ना, तुम तो इतने साल से उनके साथ रहे हो, तुम तो अच्छे से पहचानते हो उन्हें। इससे पहले जहाँ महादेव ने रमेश को दर्शन दिए थे, वहाँ रमेश जाकर महादेव की प्रार्थना करने लगा। जय बाबा भोले महेश्वर, एक बार और दिखाई दीजिए, सिर्फ एक बार दिखाई दीजिए बाबा महेश्वर। मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा आपका, सिर्फ एक बार दिखाई दीजिए बाबा। बोल, तुझे क्या चाहिए? बाबा मुझसे गलती हो गई बाबा, बहुत बड़ी गलती हो गई। आप मुझे दूसरा वरदान दीजिए बाबा। आपके वरदान से मैं अपनी पत्नी को राजरानी की तरह रख सकता हूँ। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तुझे जो मांगना है तू मांग ले। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब पूरी जिंदगी वो बैल तुम्हारे साथ ही रहेगा। उसके साथ ही तुम्हें अपना पूरा जिंदगी व्यतीत करना है। महादेव अपना वरदान कभी नहीं बदलते हैं, इसीलिए रमेश को एक ही बैल के साथ अपना गुजारा करना पड़ा, और इसी वजह से उसकी बीवी उसके साथ झगड़ा करने लगी। भगवान, मुझे एक गिलास पानी दो। आ गए दुनिया जीत कर। काम करते करते मेरी तो हालत खराब हो गई है। अगर शिवजी से पैसे मांगते तो ये नौबत कभी नहीं आती। गांव वाले सुनेंगे ना तो छी छी करेंगे, समझे तुम? मेरा गला बहुत सूख रहा है। पानी रखा हुआ है, जाओ निकाल कर पी लो। घर में 4 नौकर नहीं है, मैं अकेली काम करती हूँ यहाँ। पानी लेकर पी सकते हो तो पियो, नहीं तो बैठो ऐसे ही। अच्छा बताओ, महादेव ने आपको क्या वरदान दिया था? क्या बताऊं, तुम्हें तो सब पता ही है। ये बैल पूरे जीवन भर मेरे साथ रहेगा। ठीक है। अब जो भी करना है मैं ही करती हूँ। अब तुम क्या करोगी भाग्यवान? तुमसे तो कुछ नहीं हुआ ना, अब जो करना है मैं ही करूँगी। अरे भाग्यवान, अब मुझे भी बताओ ना, मैं भी कुछ कर पाऊँ तो? तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम वहाँ मुँह करके सो जाओ। ओ भाग्यवान, कहाँ चली गई? क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे कहाँ चली गई थी तुम? अरे और मेरा बैल कहाँ है? ये लो 100 रुपए। अरे इतना पैसा कहाँ मिला तुम्हें भाग्यवान? मैं बैल को बेच कर आई। एक ही बैल था, उसी की खेती बाड़ी से हम लोग जीवन यापन कर रहे थे, तुम उसे भी बेच दिया? क्यों ऐसा किया तुमने? ऐसा क्यों किया तुमने भाग्यवान? बताओ भाग्यवान, अब हम लोग का परिवार कैसे चलेगा भाग्यवान? और ये 100 रुपए से हम कितने दिन खाएंगे? बताओ, क्या करेंगे बताओ? तुम चुप करो, अब जो करना है मैं ही करूँगी, तुम सिर्फ देखते जाओ। 1 साल के अंदर अगर मैंने तुम्हें अमीर ना बना दिया ना, तो मेरा नाम बदल दूंगी। अरे भगवान, ये क्या सर्वनाश कर दिए तुम? क्या सर्वनाश कर दिए? अगर महादेव ने सच में तुम्हें वरदान दिया होगा ना, तो चमत्कार अब होगा, देखते जाओ। अरे तुम्हारा क्या दिमाग खराब है? देखा, मेरे दिमाग ने क्या काम किया। जय महादेव की जय। जय शिव ठाकुर जी। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था। तुम चुप करो, दिमाग के बुद्धू।
तब रमेश को याद आता है कि देवाधिदेव महादेव ने क्या कहा था, जिंदगी भर उसके पास हमेशा एक ही बैल रहेगा। तुम्हारे साथ जिंदगी भर यही बैल रहेगा। इसके बाद हर रोज रमेश एक एक बैल बेचता रहा और हर रोज बैल बेचने से वो अमीर बन गया था।